लाइव स्कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट व्यूज, एक्सक्लूसिव वीडियोस, सब कुछ मिलेगा स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के लिए यूपी की चुनाव समिति की बैठक लखनऊ में हो रही है। इस बैठक में साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए धर्मेंद्र प्रधान और उनकी टीम, जिसमें बाकी मंत्री भी शामिल हैं, मंथन करेंगे कि यूपी में 2022 के चुनाव के लिए पार्टी की क्या रणनीति होगी। पिछले कई दिनों से बीजेपी में 2022 के चुनाव को लेकर के तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अभियान हो रहा है और इसके साथ ही साथ अलग अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस बीच धर्मेंद्र प्रधान की नियुक्ति के बाद बाकी सह प्रभारियों के साथ में यह होने वाली बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में 2022 के चुनाव के लिए चुनाव के अभियान के तौर पर क्या कुछ तैयारी होनी है, उसका एक खाका खींचा जाएगा। इसके साथ ही साथ तमाम जितने भी सह प्रभारी हैं उनको अलग अलग क्षेत्र जो कि बीजेपी में एक क्षेत्र के तौर पे माने जाते हैं, जैसे अवध क्षेत्र हुआ, काशी क्षेत्र हुआ, तमाम इन क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाएगी और इसके साथ ही साथ उनके साथ में एक प्रभारी को और भी लगाया जाएगा। सरकार और संगठन दोनों अपने समन्वय के साथ में यूपी में चुनाव की तैयारियों को धार देने में लगे हैं और चुनाव प्रभारियों की ये बैठक भी उस मायने में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि एमएलसी के नामों को लेकर के भी चर्चा हो सकती है और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में किस अभियान के साथ में बीजेपी चुनाव में जाएगी, इस पर भी फैसला हो सकता है। साथ ही साथ अलग अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। यूपी के चुनाव बीजेपी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव न सिर्फ बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में एक लंबी बढ़त दिला सकता है, बल्कि यूपी में एक बड़े बहुमत के साथ सत्ता में काबिज बीजेपी के लिए ये चुनाव उसकी साख का भी सवाल बन गया है। यही कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज, तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं वो इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं और इस मंथन में कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के चुनाव की रणनीति को एक तरीके से धार देने का काम किया जाएगा। यूपी तक से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने भी इस बात को कहा कि 2022 के चुनाव को बीजेपी 2017 के चुनाव की धार से और तेजी से लड़ेगी और मोदी सरकार के काम और योगी सरकार के नेतृत्व के दम पर ही बीजेपी 2022 के चुनाव में जाएगी। कार्यकर्ताओं का जोश, उत्साह और अपने पुराने साथियों के बीच में आकर अच्छा भी लग रहा है और इकट्ठे मिलकर जैसे सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। मोदी जी, योगी जी की सरकार ने जो शानदार काम किया है, जन जन का विकास और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और वहीं पर दूसरी ओर कानून व्यवस्था, जिसकी एक बहुत बड़ी मांग रहती थी कि यहाँ पर उस पर अच्छा काम हो, उस पर शानदार काम जिस तरह से योगी जी की सरकार ने किया है, जनता के मन में उनके प्रति प्रेम भी है और मोदी योगी की सरकार एक बार फिर भारी बहुमत से प्रदेश में आएगी। 2022 में चुनौतियां भी होंगी, 17 में तो जो किया, 22 में चुनौती होगी। हर चुनाव एक चुनौती ही होता है। आप किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर बार पहले से ज़्यादा सीटों से जीतती है और इस बार भी पहले से ज़्यादा सीटों से जीती है। साफ है कि पार्टी में एक बार फिर से चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं और लखनऊ की ये बैठक उसी का एक नतीजा है, जहां एक बार फिर से पार्टी चुनाव के अभियान की तैयारी में जुटने जा रही है। तो यूपी तक में मुद्दे की बात के लिए आज बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हमारी विशेष कवरेज यूपी किसका में लगातार आप देखते रहेंगे कि आखिर यूपी में क्या हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।